साइकोलॉजी और क्वेश्चन। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से। मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता व्यक्तिगत मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वॉटसन। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा। शिक्षक मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षक को प्रभावी बनाया जा सके। वर्तमान में मनोविज्ञान में व्यवहार विज्ञान। तुम मुझे कोई बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, दावा किया वॉटसन ने। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व। इस बात को ध्यान में रखकर जो अध्यापक को कार्य नहीं करना चाहिए वह इनामों का प्रलोभन नहीं देना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। पेस्टोलॉजी अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है। यह सहायता करता है उद्देश्य निर्धारण करने में। समस्या जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, शैक्षणिक पिछड़ापन। विकल्प जो मनोविज्ञान के दायरे में आता है, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। विधियों द्वारा अध्ययन। अवलोकन विधि का प्रयोग मनोविज्ञान करते हैं बच्चे के व्यवहार के आकलन में। मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षकों के लिए। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को विषय के अध्ययनकर्ता, आत्मा के विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक। जिस प्रेक्षण में प्रशिक्षण व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन दूर से ही अर्थात उनके कार्यों में बिना हाथ बटाए करता है उसे कहा जाता है असहभागी परीक्षण। जिस समूह में स्वतंत्र प्रचार उपस्थित रहता है उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह है। प्रयोगात्मक विधि में कमी पाई जाती है बाह्य वैधता। जिस सर्वे में एक ही प्रतिदर्शन की आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय पर कई बार अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पैनल सर्वे। प्रयोगात्मक अध्ययन में समस्याएं सबसे अधिक जटिल एवं पेचीदा होती है। प्रयोगात्मक पूर्वाग्रह तथा प्रयोज्य पूर्वाग्रह। जो विज्ञान अपने आलोच्य विषय का निष्पक्ष व जो का त्यो वर्णन करता है कहते हैं समर्थक। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट। समस्त मनोविज्ञान प्रारंभिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है, अधिगम विषय वस्तु नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, कथन है टिचनर का। अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं अंतर्निरीक्षण विधि के विलियम वुंट। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन है वॉटसन। अंतर्दर्शन वुंट, बहिर्दर्शन वॉटसन। मनोविज्ञान की सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है प्रयोगात्मक। करो ने विधि के संदर्भ में कहा है मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार संबंधित विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। अंतर्दर्शन। जीवन इतिहास विधि का केस स्टडी विधि का प्रयोग किया टाइडमैन। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन है वोल्फ। व्यक्ति तथा समाज है सापेक्ष। प्रश्नावली विधि के प्रथम प्रयोग करता है वुडवर्थ। कागज पेंसिल परीक्षा विधि जिस विधि का नाम है वह है प्रश्नावली। समाज मिति विधि के प्रतिपादक है मोरेन। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा मानसिक दशा का पता लगाना जिस विधि की विशेषता है वह निरीक्षण। इस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरों का निरीक्षण किया जाता है। अंतर्दर्शन। जन्म के समय बच्चे में पाया जाता है इड। व्यक्तित्व संगठनों में से एक संगठक शेष 3 संगठकों की सेवा करता है, वह कौन सा है? ईगो। सुपर ईगो का विकास मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है अव्यक्त अवस्था। इरेक्शन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्था है 8। लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। मनोरचना द्वारा अवांछनीय इच्छा का रूपांतरण विपरीत इच्छा से हो जाता है प्रतिक्रिया निर्माण। मनोरचना में से मनोविद्ता के विकास में सक्रिय रहती है प्रतिगमन। गौण मनोरचना है आत्मीकरण। जीवन शैली का प्रस्तुत किया प्रक्षेपण। जीवन शैली को प्रस्तुत किया प्रक्षेपण। मानसिक दुर्लभ बालकों के लिए सबसे उपयोगी चिकित्सा है पुनर्वास चिकित्सा।
तनावहीनता चिकित्सा अंतर्मुखी रोगी के लिए उपयोगी है। शायर ने कहा है, तड़प ए दिल, तड़पने से जरा तस्कीन होती है, इसमें मनोसंरचना सक्रिय प्रतिगमन। फ्राइड के अनुसार रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है थेंटोस। फ्राइड के अनुसार रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत क्या है? थेंटोस। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता है हिलगार्ड। पके हुए आमों या मिष्टान को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाता है, ये सिद्धांत संबंध सहज क्रिया सिद्धांत। संबंध सहज क्रिया सिद्धांत। जो कार्य बहुत समय तक नहीं किया जाता उसे भूल जाते हैं, इसको कहते हैं अनुप्रयोग का नियम। अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिमान किया था अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था BF स्किनर और नॉर्मन काउडर ने अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था। अधिगम को प्रदर्शित करता है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश व राजू की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया। राजू खेलने लगा। खरगोश के साथ प्रयोग उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का पावलोव के द्वारा दिया गया। शिक्षक बालक को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार कर सकता है प्रेरणा से। प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने हेतु सक्रिय बनाती कौन बनाती है? प्रेरणा। एक अध्यापक है जो विद्यार्थी को आई हैव गॉन लिखने का 100 बार अभ्यास कराया। अभ्यास पूरा होने के बाद में अध्यापक ने क्या किया कि चलने के बाद विद्यार्थी आई हैव रिटन, आई हैव गॉन 100 टाइम्स एंड सिंस यू आर नॉट हियर आई हैव वेंट होम लिखकर चला गया। इस नियम के प्रतिकूल असर को दर्शा रहा है अभ्यास का नियम। ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। पुस्तक के लेखक कौन है? ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ के पुस्तक लेखक है C.W. बियर्स। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो सीखने के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक रूप से संबंधित है वह संज्ञानात्मक सिद्धांत। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को जिस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है वह पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत। SOR सूत्र के प्रतिपादन करता है हल। अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए जिस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है वह कौन सी है? मूर्त संज्ञात्मक चरण। वह अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तार्किक रूप से मूर्त क्रियात्मक अवस्था। वस्तु को क्रम से जानने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह पूर्व क्रियात्मक अवस्था में होता है। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण है अनुबंधित सिद्धांत का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम की यह परिभाषा दी गिलफोर्ड ने। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन है वुडवर्थ का। एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है। अधिगम का स्थानांतरण सकारात्मक स्थानांतरण। एक बालक गृह कार्य को गृह कार्य एवं शनिवार को शनिवार लिखता है, यह दोष है डिस्ग्राफिया। अधिगम स्थानांतरण के समान तत्व सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक C.H. गुड ने। अचानक सूझ उत्पन्न होने को कहा जाता है अनुभव। स्वयं खोज द्वारा सीखने पर बल देता है गेस्टाल्ट। स्वयं खोज पर सीखने पर बल देता है गेस्टाल्ट। बच्चे को भूख लगी है, वह खाने की वस्तु की ऊंचाई पर रखी है या उसका हाथ नहीं पहुंचता। अचानक कुर्सी पर टेबल पर खाने की वस्तु को प्राप्त कर लेता है चढ़कर। उदाहरण है सूझ व अंतर्दृष्टि। अधिगम कौशलों को सीखना निर्भर करता है सीखने की वाले की मनोवृत्ति पर। वे घटक जो अधिगम को प्रभावित बनाते हैं अभिवर्त्यात्मक, गामक और कौशल, गायक और कौशल। अंतर्दृष्टि कभी पूर्व कभी पश्चात दृष्टि होती है, कथन है वुडवर्थ का। अधिगम को प्रभावी बनाने का दायित्व है शिक्षक का। हल का सिद्धांत जो है वो शिक्षण की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित है। हल का सिद्धांत। आप अपने जूते एक रैंक में रखते हैं, एक रैंक को उस स्थान से हटा दिया गया, फिर भी आप जूते रखने के लिए उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पहले रैंक थी। ऐसा होने का कारण है अनुबंधन। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को शिक्षक के लिए निहितार्थ है उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई
वह बच्चा है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है। उपलब्ध अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है बच्चों को अनुभव से जोड़ना। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के जिस नियम को नहीं अपनाएंगे, प्रलोभन का नियम। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक है कोहलर। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है वर्दीमर व अन्य। डिस्लेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करके शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहार आदि सिद्धांत से संबंधित है। कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह संकेत करती है सीखने का आकलन। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया कथन है स्किनर का। मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया को मानना है मानसिक। सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है आजीवन। सीखना विकास की प्रक्रिया यह मत है वुडवर्थ का। स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है अधिगम। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक सीखने की विधि या अभ्यास प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के प्रकार है बौद्धिक अधिगम, प्रतिबौद्धिक अधिगम और संकलनात्मक अधिगम। थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम है तत्परता का नियम, निकटता का नियम। सीखना संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य मस्तिष्क करता है, ये कथन है थार्नडाइक। प्रयास और त्रुटि में कार्य करने के लिए अपने प्रयत्न करने पड़ते हैं, जिनमें अधिकांश गलत होते हैं, ये कथन है वुडवर्थ का। अभ्यास का नियम कार्य पुनरावृत्ति पुनर्विचार या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है, कथन है कोल्सेनिक। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है। बड़े व मंदबुद्धि बालक के लिए धैर्य व परिश्रम का विकास होता है, कार्य धारणा विकसित होती है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष है। बच्चों के बौद्धिक स्तर के विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था पियाजे द्वारा। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट व डपट द्वारा, दोषारोपण द्वारा और अनुबंधन द्वारा। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत समर्थ कौन है? पावलोव। एलेक्सिया जो है सीखने की अक्षमता है। सामूहिक अधिगम की प्रक्रिया है मनोवैज्ञानिक। एक बच्चा जो डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंधित है, उदाहरण है प्राचीन अनुबंध का। क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार है UCR अनकंडीशनल जो है रेस्पॉन्स, और किसी क्रिया को बार बार दोहराने पर उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, ये कथन संबंध है अभ्यास। क्रिया की सफलता से संतोष व असफलता से असंतोष होता है, थार्नडाइक के प्रभाव के नियम से संबंधित है। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास खुट्टी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी चाबियां लेने खुट्टी के पास जाता हूँ, यह उदाहरण है अनुबंधन। मनोवर्ती एक दशा है मानसिक। बालक का उद्देश्य अधिगम करवाया जाता है विद्यालय में। मनोवर्ती की प्रकृति होती है धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य। अधिगम को कहते हैं कौशल। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रयोग किया चूहों और कबूतरों पर किया था। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रयोग। अवयववादी सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर, काफका, वर्दीमर जो है अवयववादी सिद्धांत के प्रतिपादक है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है। रचनात्मकता के लिए उपादेय, कल्पना में वर्दी, कठिन विषयों में उपयोगी। सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत और साहित्य में उपयोगी किसने बताया था? क्रोबकरो ने। स्किनर ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, ये किसने कहा था? हल ने। सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको शीघ्र सीख लेता है। सिद्धांत का महत्व विषय है प्रबलन सिद्धांत। प्रबलन सिद्धांत का मुख्य आधार है आवश्यकता की पूर्ति। IP पावलोव का संबंध रूस से। CA हल नामक वैज्ञानिक अमेरिका के निवासी थे। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ खाने कितने हैं? 120। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा प्रतिभाशाली।
थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत। एक 11 वर्षीय बालक अब उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष श्रेणी में आएगा। औसत बुद्धि 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं जड़ बालक। गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में आयाम नहीं है, विशिष्ट तत्व है। एक 12 वर्ष का बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष से वह है किस श्रेणी में आएगा? मंद बुद्धि बालक में। स्वयं प्रत्येक के निर्माण में सहायक बुद्धि। गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत दिया त्रिआयामी। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह थर्स्टन व केली। प्रतिभावान बालों की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आएगा? औसत बुद्धि में। गिलफोर्ड ने बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया बुद्धि संरचना सिद्धांत। कौन सी बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बुद्धि संरचना सिद्धांत। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक। जड़ बुद्धि बालक 25 से कम। पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य। स्पीयरमैन ने सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि निर्माण में कारकों की संख्या 120 है। प्रज्ञा संरचना सिद्धांत की विषय वस्तु है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक है मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक है बुद्धि के थॉर्नडाइक। क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन पुस्तक रचयिता है केली। किसी कार्य, विषय वस्तु व प्रक्रिया के सिद्धांत, नियम व संप्रत्यय को समझना आगमन की बुद्धि की विशेषता है। वह विषय वस्तु जो ज्ञानेंद्र द्वारा समझी जाती है आकृति विषय वस्तु। ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्था में बांटा है। निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा ज्ञान का मापन, कौशल का मापन, प्रगति का ज्ञान संभव है। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट 3 से 14 वर्ष। अल्फ्रेड बिन्ने का संबंध पेरिस विश्वविद्यालय से था। बिन्ने द्वारा प्रस्तुत बुद्धि परीक्षण में संशोधन साइमन द्वारा किया गया। बुद्धि परीक्षण से संबंधित मनोवैज्ञानिक है बिन्ने, साइमन, विंच, बर्मन, मनानमान। बुद्धि के संकाय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था रीड ने। गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत बहुकारकीय। विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानता अथवा भिन्नता को समझने की योग्यता को गिलफोर्ड ने नाम दिया संबंध। वह चिंतन जिसका परिणाम सही या श्रेष्ठ प्रतिक्रिया होती है वो कौन सा चिंतन है? अभिसारी। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है स्थानिक बुद्धि। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक आयु में वृद्धि 18 से 19 वर्ष तक हो जाती है। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना की गई है पिरामिड से। प्रभावित परीक्षण का विश्वास किया जाना चाहिए कथन है थॉर्नडाइक का। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है MA/CA × 100। बुद्धि के वर्ग घटक सिद्धांत के प्रतिपादन करता है जी थॉमसन। बुद्धि सीखने की शक्ति एक कथन है बकिंगम का। व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है बुद्धि। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता। सृजनशीलता बालकों के विशेष लक्षण है प्रबल जिज्ञासा। सृजनात्मकता वह बुद्धि के सह संबंध के बारे में कहते हैं। ये सृजनात्मकता के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उसके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। उन गुणों को अंकित करते हैं निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है, उपरोक्त कथन है रिबोट का। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के तत्व बताए 5। सृजनात्मकता बालकों का दृष्टिकोण सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होता है। सृजनात्मकता बालकों की निर्णय क्षमता स्वतंत्र होती है। सृजनात्मक बालक में पाई जाती है परिहास प्रियता। बुद्धि एक जटिल प्रक्रिया है जबकि सृजनशीलता चिंतन व कार्य की प्रक्रिया है। प्रतिभाशाली बालकों का श्रेय विस्तृत होता है एवं सृजनशील बालकों का क्षेत्र संकुचित होता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का संबंध सृजनात्मक चिंतन से है। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से। सृजनशील बालक की विशेषता उत्सुकता, संवेदनशीलता। नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है सृजनात्मकता का। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है कथन है स्टेन का।
सृजनशीलता का गुण है अर्जित होना, जन्मजात होना। सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार प्रस्तुत किया गिलफोर्ड ने। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों में रखना चाहिए कार्य केंद्रित। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, ये परिभाषा दी क्रो एंड क्रो ने। एक बालक रहस्यात्मक खोजों की ओर आकर्षित होता है। यह किस प्रकार का बालक है? सृजनात्मक। टोरेंस के सृजनात्मक मापन परीक्षण में 4 प्रकार के कार्य होते हैं। बीके पासी द्वारा सृजनात्मक मापन परीक्षण 1972 में बनाया गया। बीके पासी का संबंध है इंदौर से। अभिप्रेरणा मानव व्यवहार को करती है निर्देशन या नियमन। बाह्य प्रेरणा में अभिप्रेरणा में समावेश किया जाता है प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदता व परिणाम, पुरस्कार व दंड। मूल प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर की जा सकती है। कथन है मैकडूगल। पुरस्कार और दंड जो है वो कैसे है? कृत्रिम प्रेरक है। जन्मजात है अभियोग्यता, रुचि, आदत, अर्जित अभिप्रेरक है। वे प्रेरक जो व्यक्ति के व्यवहार में पाए जाते हैं स्वाभाविक प्रेरक होते हैं। अभिप्रेरकों से प्रेरित क्रियाओं का प्रारंभ होता है अंतर्नोद से। अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। अभिप्रेरित व्यवहार जो होता है वह तनावयुक्त होता है। अभिप्रेरित व्यवहार का समन होता है लक्ष्य प्राप्ति पश्चात। मैस्लो के अनुसार प्रेरक है जन्मजात व अर्जित। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता था कि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो क्रिया हेतु व्यक्ति को प्रेरित करती है। स्वस्थ सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा था? वैलेंटाइन। अभिप्रेरणा का बाह्य स्रोत है प्रतिद्वंदिता। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा को कितने स्रोत है? 2। आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं प्राकृतिक। अभिप्रेरणा के दैहिक के सिद्धांत के समर्थक थे मैकडूगल। सामुदायिकता, आत्मसम्मान, योद्धा आदि सामाजिक प्रकार के अभिप्रेरक है। कक्ष में अभिप्रेरणा का महत्व है बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार व दंड द्वारा। तनाव सर्जन करता है आवश्यकता विच्छेद। अंतर्नोद की तुष्टि होने पर अभिप्रेरक समाप्त हो जाता है। अभिप्रेरणा सहायक व्यवहार में परिवर्तन में चरित्र निर्माण में ध्यान केंद्रित करने में। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की इच्छा रखना, अभिलाषा व आकांक्षा संबंधी प्रकार की अभिप्रेरणा से प्रभावित है। सामाजिक अभिप्रेरणा है सामाजिक सम्मान। अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व को कहते हैं अभिप्रेरक। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता का समर्थन किया गाल्टन ने। समस्या बालक की शिक्षा के लिए जो विधि अनुपयुक्त है वह है लेक्चर विधि। ब्रिडेन ने समस्यात्मक बालकों को प्रकारों का वर्णन किया। 28 सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए। यदि एक बालक औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह पिछड़ा बालक है। टर्मन एवं मेरिल ने अनुसार बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली की। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। ये कथन है टेलर का। मानसिक भिन्नता का मापन किया जाता है बुद्धि परीक्षण से। प्रतिभाशाली बालक 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, जब 80% धैर्यवान रहते हैं, 0% अनुशासन प्रिय होते हैं। यह मानना है विट्टी का। समावेशी शिक्षा है विकलांगों के लिए। समावेशी शिक्षा होती है कक्षा केंद्रित। आत्म विमोहित बालक के लक्षण है दिवा सपन, दिख देखना, अर्थहीन गति करना, स्वयं को श्रेष्ठ दर्शाना। जिन बालकों को उनके माता पिता शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे को प्रताड़ना देते कहलाते हैं प्रहारित। औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है जुआ खेलना। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए श्रेणी सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है त्रुटिपूर्ण वाक्शैली। प्रतिभाशाली जन्मजात गुण अर्जित करते हैं। बाल अपराधियों की आयु होती है 18 वर्ष से कम। ब्रेल लिपि से पढ़ाना जाना चाहिए अंधों को। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु उपयुक्त है बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों कक्षा में विभाजन। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु सबसे कम महत्व रखता है अधिगम का दार्शनिक आधार। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात में होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। एक बालक जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में कम हो जाता है तो शैक्षिक दृष्टि से पीछे। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण।
बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। सहकारी अधिगम द्वारा तथा पीआर ट्यूटरिंग। आज ज्ञान का अध्ययन जिस प्रक्रिया के रूप में किया जाता है स्मरण विस्मरण की प्रक्रिया है। जिस उपयोग को उपागम को अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा की संज्ञा दी जाती है पियाजे के उपागम को, वो कौन सा है पियाजे के उपागम? जिस मनोवैज्ञानिक ने ज्ञान के विकास में आत्मसातकरण व समंजन को सन्निहित किया माना है वो कौन है? पियाजे। पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक मानी है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विस्तार 2 से 7 वर्ष है। पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था को एक लक्षण के रूप में प्राप्त किया है। निगमनात्मक पूर्व आगमनात्मक चिंतन अवस्था में घटित होगा औपचारिक संक्रिया अवस्था। बौद्धिक योग्यता का विकास मूर्त संक्रिया अवस्था में होता है। मूर्त प्रत्यय से बोध होता है व्यक्तियों या वस्तुओं के वर्ग का। बोध अर्जित होता है, बोध क्षमता है अर्जित। प्रत्यय होते हैं मूर्त और अमूर्त। बच्चा जिस अवस्था में अपनी इच्छा व पसंद के आधार पर उद्दीपकों का चयन करने लगता है वह 1 से 1.5 वर्ष है। प्रत्येक के आधार पर सौंदर्यबोधक तथा हास्य प्रत्यय निर्मित व विकसित होते हैं। सामाजिक आकृति संबंधी प्रत्येक का विकास जिस आयु में सबसे अधिक होता है वह 2 से 6 वर्ष। बच्चा अपने आप को एक प्राणी के रूप में पहचानने लगता है जन्म से 12 वर्ष के अंत तक। बच्चा 1 महीने में अपनी माँ को पहचान सकता है तो बाप को 6 महीने में। संवेदना और उसके अर्थों का योगफल कहते हैं प्रत्यक्षीकरण को। बाल्यावस्था में जटिल प्रत्यक्षिक कार्य को करने की योग्यता विकसित करने को कहा जाता है प्रत्यक्षिक अधिगम। संग्राहक एकीकरण प्रतीकात्मक व भावात्मक प्रक्रिया घटित होती है प्रत्यक्षीकरण में। गहराई प्रत्यक्षीकरण पर प्रभाव पड़ता है, अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा आधारित है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों में को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा समावेशी शिक्षा होती है। विद्यालयों में समावेशन मुख्य केंद्रित होता है विशिष्ट शिक्षा वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों को सबसे उचित होगा। शारीरिक रूप से अशुद्ध बच्चों कक्षा में ही कोई व्यक्ति गतिविधि कर सकते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो यह सकारात्मक है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए अग्र सक्रिय। शिक्षार्थी के बच्चे अधिगम शैली में अंतर कारण हो सकता है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। डिस्लेक्सिया मस्तिष्क की संरचना कृत्य में विभेद का परिणाम होती है। व्यवहार में जो बच्चों की अधिगम योग्यता की पहचान करता है शब्दों को सही तरह से समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से लिख पाना। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह पठन अक्षमता होती है डिस्लेक्सिया।